हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन क्रिप्टो ज़ेड। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो कॉइन्स का, इथीरियम और सोलाना। क्रिप्टो वर्ल्ड में ये दो नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वेब थ्री का फ्यूचर है। पर क्वेश्चन ये है, कौन सा बेटर है इनमें से, कौन सा फास्टर है इनमें से, और कौन सा सिक्योर है। साथ ही साथ किसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल दिखता है, और इन्वेस्टर के लिए कौन सा प्रॉफिटेबल हो सकता है। आज हम इथेरियम वर्सेस सोलाना को कंपेयर करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि स्पीड, फीस, सिक्योरिटी, एडॉप्शन, इकोसिस्टम और फ्यूचर प्राइस पोटेंशियल के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा कॉइन बाजी मार ले जाएगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। इथेरियम जो बना उसको बनाया गया वितालिक बुतेरिन ने 2015 में। ये दुनिया का पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है। आज के टाइम पे जितने भी डीफाई, एनएफटी, वेब थ्री ऐप्स बन रहे हैं, वो मेजॉरिटी जो है इथेरियम के ऊपर बनते हैं। अगर हम बात करें सोलाना की, तो सोलाना जो है 2020 में लॉन्च हुआ। फाउंडर थे इसके एनाटोली। सोलाना का फोकस सिंपल है, स्पीड और लो फीस प्रोवाइड करना। साथ ही साथ सोलाना जो है गेमिंग के अंदर, पेमेंट्स के अंदर, माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए सोलाना एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। सो गाइस, अगर हम शॉर्ट में कहें तो इथेरियम जो है सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जाना जाता है। वहीं जो सोलाना है वो स्पीड और स्केलेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन स्पीड की, तो ट्रांजैक्शन स्पीड के अंदर इथेरियम की जो बेस चेन पर ट्रांजैक्शन पर सेकंड करने की स्पीड है वो है 20 to 30 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। वहीं अगर हम सोलाना की बात करें, तो सोलाना की जो बेस चेन पर ट्रांजैक्शन पर सेकंड करने की स्पीड है वो है 50,000 प्लस टीपीएस, मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड ये हैंडल कर सकता है। सो अगर हम लेयर टू की बात करें इथीरियम को लेके, तो लेयर टू में इथीरियम की स्पीड हो जाती है 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड, और सोलाना मतलब कि अभी बिना लेयर टू के ही 50,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल कर सकता है। तो गाइस, अगर हम स्पीड के मामले में देखें तो सोलाना जो है वो ज़्यादा फास्ट है इथीरियम से। अब बात करते हैं सबसे कॉमन यूज़र प्रॉब्लम की, जो कि है फ़ीस। इथेरियम की जो गैस फ़ीस है वो कभी $1, कभी $20, कभी और भी ज़्यादा हो जाती है। सोलाना की जो फ़ीस है वो यूजुअली होती है $0.01 के आसपास, या फिर उससे भी कम होती है। ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। बट इथेरियम जो है लेयर टू नेटवर्क जैसे कि पॉलीगन हो गया, आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, बेस चेन हो गई, या फिर जेके सिंक हो गया, ये सब लेयर टू ट्रांजैक्शन पे बहुत सस्ती तरीके से ट्रांजैक्शन जो है हो जाती है। आज के लिए जो विनर है वो है सोलाना फीस के मामले में। अगर हम सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के मामले में देखें तो स्पीड बहुत अच्छी बात है, बट ब्लॉकचेन का सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है उसकी सिक्योरिटी। इथेरियम इज द मोस्ट सिक्योर एंड बैटल टेस्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ सिक्योर हैं। सोलाना जो है पावरफुल है, लेकिन सोलाना ने पास्ट में नेटवर्क आउटेजेस फेस किए हैं। नेटवर्क कभी कभी रुक जाता है, और जब ब्लॉकचेन रुक जाए तो ट्रस्ट इम्पैक्ट होता ही होता है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में इथेरियम जो है क्लियर विनर है। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम और अडॉप्शन की, तो कौन सा ब्लॉकचेन ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है और कौन सा ज़्यादा यूज्ड हो रहा है। इथेरियम जो है डोमिनेट करता है डीफाई, एनएफटी, इंस्टीट्यूशनल यूसेज और लेयर टू इकोसिस्टम। वेब थ्री डेवलपर्स का बिगेस्ट कम्युनिटी इथेरियम पर है। सोलाना रिटेल क्लाउड, मीम्स कॉइन, गेमिंग और फास्ट कंज्यूमर ऐप्स में बूम कर रहा है। यूथ क्रिएटर्स जितने भी हैं या फिर मास ऑडियंस जितने भी हैं, वो चीप फीस की वजह से सोलाना पर जाना ज़्यादा पसंद करती है। तो सिंपल वे में अगर देखें तो इथेरियम जो है वो बिग मनी, इंस्टीट्यूशन और एक मैच्योर इकोसिस्टम है। वहीं अगर सोलाना को देखा जाए तो वो एक इनोवेशन है जिसमें कि स्पीड है, और रिटेल की ग्रोथ भी अच्छी खासी है सोलाना के अंदर। अब अगर हम कंपेयर करें इसका टेक यानी टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो इथेरियम जो है ज़्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करता है। थाउजेंड ऑफ नोड्स, ज़्यादा ट्रस्ट, लेकिन थोड़ा स्लो और बेस लेयर पर कॉस्टली है। सोलाना जो है स्पेशल टेक यूज़ करता है जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, जो नेटवर्क को एक्सट्रीमली फास्ट बनाता है, लेकिन ये स्पीड के लिए हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर रिक्वायर होता है, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन इथेरियम से कम हो जाती है। सो अगर हम शॉर्ट समरी में देखें तो इथेरियम जो है वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है सोलाना से, लेकिन सोलाना जो है वो ज़्यादा फास्ट है इथेरियम से। सो अगर हम देखें तो डेवलपर्स के लिए कौन सा बेटर है,
तो डेवलपर्स क्या प्रेफर करते हैं? अगर टारगेट है सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, लार्ज यूज़र बेस, सो डेवलपर जो है वो चूज़ करते हैं इथीरियम को। लेकिन अगर टारगेट है गेमिंग या फिर फास्ट पेमेंट या फिर रियल टाइम डी एप्स बनाना, तो उसके लिए सोलाना एक बेस्ट चॉइस है। इथीरियम डेवलपमेंट लैंग्वेज जो जिस पे इथीरियम बना हुआ है, वो बना हुआ है सॉलिडिटी के ऊपर, जो कि ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर लैंग्वेज है। वहीं अगर सोलाना को देखें तो सोलाना यूजेस रस्ट, जो एक पावरफुल है बट थोड़ा सा टफ और लेस कॉमन है। अगर हम फ्यूचर प्राइस पोटेंशियल की बात करें तो अब इन्वेस्टर का मेन सवाल है कि प्राइस पोटेंशियल क्या है। इथेरियम का पोजीशन स्टेबल है, क्रिप्टो का ऑलमोस्ट सेकंड बिगेस्ट एसेट है इथेरियम। और वहीं अगर सोलाना को देखें तो सोलाना भी टॉप 10 के अंदर आता ही आता है। सो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इथेरियम का जो है ईजिली रीच कर सकता है $10,000 से प्लस। और अगर एडॉप्शन और ज़्यादा तेज़ होती है तो इथेरियम जो है 20,000 टू $25,000 भी क्रॉस कर सकता है बहुत ही आराम से। वहीं अगर हम सोलाना को देखें तो सोलाना को जो फ्यूचर है वो बुल रन में 3x 5x या फिर उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो अगर हम देखें तो इथेरियम जो है थोड़ी स्टेडी ग्रोथ दिखाता है, लो रिस्क है और स्लो है। वहीं अगर सोलाना को देखें तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला इसमें रेशियो काम करता है। सो गाइस, अगर हम फाइनल वर्डिक्ट देखें तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट चाहिए तो इथेरियम को आपको यूज़ करना चाहिए। वहीं अगर आपको स्पीड चाहिए, इनोवेशन चाहिए, गेमिंग या फिर फास्टर अपसाइड चाहिए तो सोलाना को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो दोनों को होल्ड कर सकते हैं। एक एक बेस्ट कॉम्बो बन जाएगा अगर आप ये दोनों को होल्ड करते हो, इथेरियम प्लस सोलाना को। अगर इसको रियल लाइफ एनालॉजी से अगर जोड़ा जाए तो इथेरियम और सोलाना एक तरीके का आप ये समझ लो, जैसे कि अभी हम लोग एंड्रॉयड और आईओएस का जैसे कंपेयर करते हैं, तो ये कुछ वैसा ही कंपैरिजन है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के अंदर। सो गाइस, आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कोई एक अच्छा एक्सचेंज ढूँढ रहे हैं, जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकें और बहुत ही लो फीस में आप ट्रेडिंग कर सकें, तो एक बहुत अच्छा एक्सचेंज है जो है केसीएक्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ उस पे साइन अप करिए और ट्रेड करिए एफर्टलेसली। तब तक के लिए क्रिप्टोज़ साइनिंग ऑफ।